अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सन टैनिंग से कैसे बचा जा सकता है, सन टैनिंग की क्या क्या वजूहात हैं और किस तरह आप सनस्क्रीन्स इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ़ क्रीम्स इस्तेमाल करके, लेज़र्स के इस्तेमाल से, केमिकल पीलिंग वगैरह से आप इससे बच सकते हैं। इन सब के बारे में तफसीलन जानने के लिए आपने सारी वीडियो को देखना है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राबिया इशफाक है। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेज़र स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद डर्मेटोलॉजी की ट्रेनिंग मैंने म्यू हॉस्पिटल लाहौर से की है। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको तफसील से बताना चाहती हूँ वो सन टैनिंग है। सन टैनिंग से आप किस तरह से बच सकते हैं, क्या क्या मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं जिससे सन टैनिंग ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो आपने ये तो सुना होगा कि एहतियात इलाज से बेहतर है। जहाँ तक सन टैनिंग और पिगमेंटेशन की बात आती है तो ये बात 100% दुरुस्त है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपने कैसे सन टैनिंग से बचना है। सन टैनिंग से बचने के लिए सबसे अहम बात सनस्क्रीन का इस्तेमाल है। अब मुख्तलिफ़ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो पूछते हैं कि किस तरह की सनस्क्रीन या सन ब्लॉक्स इस्तेमाल किए जाएं। तो सबसे पहले जब आपने सनस्क्रीन को चूज़ करना है तो ये बात वाज़े कर लें कि जिस सनस्क्रीन या सन ब्लॉक में UVA एंड UVB ब्लॉकिंग एजेंट्स, यानी दोनों UVA UVB ब्लॉकिंग एजेंट्स शामिल हों, उसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन कहते हैं, वो आपने इस्तेमाल करनी है। अब बात आ जाती है कि SPF क्या है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ SPF। SPF इज़ सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो आपने कम से कम SPF 40 वाला सनस्क्रीन इस्तेमाल करना है। SPF 40 का सनस्क्रीन इस्तेमाल करना तो आम लोगों के लिए ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा धूप में निकलना होता है या बीच पर आप जाते हैं तो आप कम से कम SPF 50 या SPF 70 वाला सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। अब आपको मैं बताऊंगी कि सनस्क्रीन किस तरह से इस्तेमाल करना है। कम से कम 1 चाय का चम्मच आपके पूरे चेहरे के लिए सनस्क्रीन होना चाहिए जो आप अप्लाई करें। बहुत से लोग इससे कम क्वांटिटी में सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं तो वो उतना आपको फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। अब आपने जब घर से बाहर निकलना है तो कम से कम 15 से 30 मिनट पहले अपने सारे चेहरे पर और हाथों पर सनस्क्रीन आपने लगा लेना है, उसको सेटल होने देना है, उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं। अब ये तो थी आपकी एहतियात जो कि सनस्क्रीन के इस्तेमाल से थी। अब अगर एक दफ़ा सन टैनिंग हो जाती है जो कि एक सारे चेहरे की डिफ्यूज़ पिगमेंटेशन, यानी कि सारे चेहरे की रंगत में ज़रा गहरा रंगत होता है ना, उसको कहते हैं, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए मुख्तलिफ़ क्रीम्स अवेलेबल होती हैं, होम रेमेडीज़ होती हैं, इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी क्रीम्स अवेलेबल हैं। वो सारी क्रीम्स जिनके अंदर ये केमिकल्स मौजूद हों वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन हाइड्रोक्विनोन, आर्बिटीन, अल्फा आर्बिटीन, ट्रेटिनोइन, कोजिक एसिड, ये सारी वो क्रीम्स हैं जो कि आप सन टैनिंग एक दफ़ा हो जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं अगेन ये ऐड करना चाहूँगी कि ये सारी क्रीम्स आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। इनमें शामिल है विटामिन C और विटामिन E की भी क्रीम। अब आपको पता है कि जब आप धूप में निकलते हैं तो उसमें हमारी बॉडी में बहुत स्ट्रॉन्ग फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। इन सब से बचने के लिए आपके पास विटामिन C एंड विटामिन E की क्रीम्स अवेलेबल होती हैं जो आप लगा सकते हैं। जिन क्रीम्स का मैंने जिक्र किया है ये सारी आप कोशिश करें कि रात को इस्तेमाल करें। सिर्फ विटामिन C ऐसी क्रीम है जो आप सुबह के टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपने सनस्क्रीन का इस्तेमाल उसके ऊपर करना है। यानी कि जब आपने एक दफ़ा फेस वॉश कर लिया उसके बाद आप कोशिश करें कि मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें और अपना मॉइस्चराइज़र के बाद अपना विटामिन C की क्रीम्स अप्लाई करें एंड देन आप उसके ऊपर सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। ये सारा आपने 15 से 30 मिनट घर से निकलने से पहले फेस के ऊपर अप्लाई कर देना है। अब आपको सारी क्रीम्स के बारे में तफसीलन पता चल गया है कि कौन कौन सी क्रीम्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और रात को आपने ये क्रीम्स इस्तेमाल करनी है। अब कितना अरसे तक आपने इन क्रीम्स को इस्तेमाल करना है। जब एक दफ़ा सन टैनिंग या पिगमेंटेशन आ जाती है तो आपको कम से कम 3 to 6 मंथ्स के लिए इन क्रीम्स को रात के टाइम अप्लाई करना होता है। अब ये तो क्रीम्स का इस्तेमाल था। आप कोशिश करें कि जितने भी एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स हैं उनका इंटेक ज़्यादा कर दें। उनमें कौन कौन से शामिल हैं, आपके पास एप्पल है, लेमन है और ऑरेंज है। ये सारी चीज़ें आप कोशिश करें जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उन फ्रूट्स का इस्तेमाल या उनका जूस फॉर्म में इस्तेमाल आप ज़्यादा कर दें।
یہ کریمز کے استعمال کے علاوہ کچھ ان کلینک ٹریٹمنٹس ہیں جو کہ آپ کو پرووائڈ کی جا سکتی ہیں، کیونکہ کریمز کے استعمال میں 3 سے 6 مہینے لگ جائیں گے آپ کی سن ٹیننگ کو ٹھیک ہونے کے لیے، لیکن اگر کچھ لوگ بہت جلدی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ان کلینک ہم بلا کر وہاں پر ٹریٹمنٹس اویلیبل ان کو کرتے ہیں، جن میں کیمیکل پیلز شامل ہیں اور لیزر شامل ہیں۔ اب یہ کیمیکل پیلز بھی جس طرح کے وہ آپ کو اپلائی کرانے کے لیے کریمز کہا تھا جن میں سیم کیمیکلز ہیں، تو وہ ایک پیل کی فارم میں ذرا اسٹرانگ کنسنٹریشن کے ساتھ اویلیبل ہوتی ہیں جو کہ ڈاکٹر ہی اپلائی کر سکتا ہے آپ کی فیس کے اوپر۔ وہ لیکٹک ایسڈ پیل ہے، گلائکولک ایسڈ پیل ہے، تو وہ آپ کو ان کلینک پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سن ٹیننگ سے بچنے کے لیے آپ کو جیسے میں نے بتایا سن سکرین کا استعمال تو آپ نے کرنا ہی ہے۔ پریونشن ٹریٹمنٹ کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے لیزرز اویلیبل ہو گئے ہیں جو کہ آپ کی اسکن کو بالکل بھی اریٹیٹ نہیں کرتے، جن کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے، اور یہ کمپیریٹیولی سن ٹیننگ کو جلدی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اب آخر میں ہم کچھ ہوم ریمیڈیز کا ذکر کر لیتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ کریمز کا استعمال کرنا پسند نہیں کرتے تو کون کون سی ہوم ریمیڈیز ہیں جو آپ کر کے اپنی سن ٹیننگ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی ابھی تک کیمیکلز کا ذکر کیا ہے وہ سارے اینٹی آکسیڈنٹس ہی تھے، تو جو گھر میں اویلیبل چیزیں ہیں ان سب میں جن کے اندر اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹس ہیں یا وٹامن سی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ اس میں آپ کے پاس لیمن جوس، اورنج جوس آ جاتا ہے، ٹومیٹو پیسٹ آ جاتی ہے، یا ٹرمرک، یہ سب آپ فیس کے اوپر اپلائی کر دیں، کچھ منٹ کے لیے اس کو رہنے دیں اور پھر آپ اس کو واش آف یعنی کہ دھو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈیڈ سکن سیلز جب اس کو آپ ایکسفولیٹ نہیں کرتے تو وہ بھی سن ٹیننگ کی فارم میں آپ کو اپنا ذرا ڈارکر کمپلیکشن دیتی ہیں، تو اس کے لیے گھر میں اویلیبل جو آسان سی چیز ہے وہ شوگر ہے۔ آپ شوگر سکرب سے ڈیڈ سکن سیلز کو ایکسفولیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ marham.pk کے تھرو میرے ساتھ آن لائن کنسلٹیشن بھی کروا سکتے ہیں یا ان کلینک اپوائنٹمنٹ بھی بک کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔